तवक्को है पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा। हॉटलाइन खुली हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पर उम्मीद। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा 4 दिन तक मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा। उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा भारत अमरीका या इसराइल नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात करने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशिमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बीजिंग में सैफ फरीकी मुलाकात भी करेंगे। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का भारतीय दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। 12 मई को ISPR की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए, जबकि जदीद ड्रोन और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फौज का वीडियो दावा गलत साबित होने पर हटा दिया गया है, लेकिन वीडियो हटाने के बावजूद भारतीय मीडिया ने झूठा बयानिया फैलाया है। भारतीय फौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। ये मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहलखाना से ताज़ियत। एयर चीफ ने कहा शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी यादाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। ज़ख्मी एहलकारों के अज़्म हौसले की तारीफ की। एयर चीफ ने आज़म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़दाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत सारिका ने ACC इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय अखबार की खबरों को गलत करार देते हुए BCCI के सेक्रेटरी ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट्स के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। एशियन इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों में सच्चाई नहीं है। अभी उनकी तवज्जो IPL और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज पर है। एक भारतीय अखबार ने BCCI एहलकार का नाम ना जाहिर करते हुए खबर दी थी कि भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं, और लिखा था कि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है। भारत के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानीखेज़ नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत अपने तैयारे इस वजह से गवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है।
तहरीक इंसाफ को कौमी मसले पर साइडलाइन कर दिया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने वाली कमेटियों में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल न करके तंग नजरी का मुजाहिरा किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिब्बी फराज का शिकवा। आसिम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हुकूमत के वक्त में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं, जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। PTI ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा PTI ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मीटिंग नहीं की। इससे पहले रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा था स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो दोस्त अदम एतमाद का शौक़ पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक अदम एतमाद लाकर PTI अपने शौक पूरे करे, इन्हें लग पता जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल अल्लाह पाक के फजल करम से सुरखरू हुआ है। सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त आइडियल कोऑपरेशन है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से रब्ता नहीं हुआ, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना ही कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों का मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान का कहना है कि अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। दोनों में न पहले इख्तिलाफात थे न अब हैं। दोनों का मकसद बानी PTI की जल्द रिहाई है। विफाक फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रहा। विफाकी वजीरों से मुलाकात में MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि हुकूमत अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसला करे। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल्ख कलामी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में हमारे बार के सेक्रेटरी जनरल को उठाया गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुझे कामरान मुर्तज़ा के इल्ज़ाम पर तकलीफ है, वो खुद ही जज बन गए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक वकील लापता है। बलूचिस्तान हुकूमत से कहते हैं कि उन्हें तलाश करें। सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। बिल के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बिल की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। पाकिस्तान की माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है।